नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुजरात की एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है आईआईटी गांधीनगर। तो वहाँ से पीएचडी की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो देखिए, सबसे पहले बता देती हूँ कि आईआईटी गांधीनगर से जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आई है, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैम हमारे सब्जेक्ट का उसके अंदर है कि नहीं। ओके, तो मैंने जस्ट अभी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देखी है। ओके, और वैसे भी उसकी आज लास्ट डेट थी, जो डेट आपकी एक्सटेंड की गई है। ओके, तो हम सारी चीज़ें आपको आगे ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले ये जान लो कि ये जो पीएचडी की नोटिफिकेशन आई हुई है, वो पीएचडी की नोटिफिकेशन ओनली एजुकेशन सब्जेक्ट वालों के लिए ही है, और वो भी जिन लोगों ने एमएड किया हुआ है उन लोगों के लिए। ओके, तो चलिए अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर आपको दिखाती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको आईआईटी लिखना है, गांधीनगर लिखना है, आईआईटी गांधीनगर। ओके ओके, यहाँ पर सबसे पहली वेबसाइट ही आपको दिख रही है। वेबसाइट अगर आपको नाम लिखना है तो www.iit.ac.in। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम उसके होम पेज पर आ चुके हैं। कहाँ पर आपको जाना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैं पहले बता देती हूँ। उसके बाद आपको क्या मतलब कि उसकी जो डेट एक्सचेंज हुई है तो कौन सी हुई है वो भी मैं बता देती हूँ। कि आपको यहाँ पर जाना है एडमिशन के अंदर। एडमिशन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उसका जो पेज है वो खुल जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो पर सारी नोटिफिकेशन दी हुई है। एडमिशन ब्राउज़र जो है उसको आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश और गुजराती दोनों में दिया हुआ है। तो पहला जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ है। तो जो बच्चे आउट स्टेट के हैं, या तो फिर मतलब कि जिन बच्चों को गुजराती जिनको नहीं आती है, आउट स्टेट से गुजरात में ही रहते हैं, ओके, तो उनके लिए इंग्लिश में यहाँ पर अवेलेबल है, और गुजराती वालों के लिए गुजराती में भी अवेलेबल। ओके, अभी हम इंग्लिश में ही यहाँ पर ब्राउज़र को डाउनलोड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा ब्राउज़र जो है वो मतलब कि डाउनलोड हो चुका है। आप देख पा रहे हो एडमिशन 2022 है। ओके ओके, तो यहाँ पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी वो आपकी 24 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। ओके, और आज आई थिंक 15 मई है, तो लास्ट डेट उसकी 15 मई थी। लेकिन आज ही यहाँ पर मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पर। ओके, वहाँ पर उन लोगों ने नोट डाली हुई है कि उसकी डेट जो है वो एक्सचेंज की गई है और वो बढ़ा दी गई। ओके, तो अभी फ़िलहाल सिर्फ आप यही याद रखो कि 24 अप्रैल से आपकी मतलब कि वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके थे। ओके, और मैं थोड़ा बिज़ी शेड्यूल की वजह से ये नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा पाई थी, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि टाइम पर मैं आपको मतलब कि वीडियो भेज रही हूँ कि अभी आपके लिए आपके पास मतलब कि 1 वीक रह गया है फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, डिक्लेरेशन देखो यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम जो है ओके, इंटीग्रेटेड टेस्ट जो होगा आपका, उसका यहाँ पर डेट दिया हुआ है 29 मई को है आपकी टेस्ट, और वो भी टाइम भी दिया हुआ है सुबह 10 बजे का। ओके, डिक्लेरेशन रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट जो है वो आपका 4 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सैटरडे है, 6 शाम के 6 बजे तक। ओके, जीडीपीआई पीएचडी की जीडीपीआई अब क्या है वो भी आपको क्वेश्चन होगा। तो जीडीपीआई का फुल फॉर्म होता है ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पर ये होगा कि ग्रुप में डिस्कशन भी होगा आपका और पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ओके, अब ये कैसे होता है वो मैंने आपको रिसर्च पढ़ाया था, उसी टाइम पे मैंने समझाया हुआ था फोकस ग्रुप के अंदर। ओके, तो ग्रुप डिस्कशन भी है आपका और पर्सनल इंटरव्यू भी है, वो है आपका 12 जून को। उसके बाद है काउंसलिंग एंड एडमिशन, यहाँ पर डेट दी हुई है, तो वो डेट आपके लिए नहीं, वो बीएससी बीएड उन लोगों के लिए। ओके, हमें सिर्फ ओनली पीएचडी की ही देखना है। ओके, उसके बाद है कॉमेंसमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, वो भी आपके लिए नहीं है। ओके, तो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। उसके आगे अगर हम बात करें तो देखिए
ओके, पेपर की बात है तो पेपर किस मीडियम में होगा, ओके, उसके बारे में यहाँ पर देखो पीएचडी के मतलब कि वहाँ पर देखते हैं टेबल के अंदर। तो देखो यहाँ पर जो भी मतलब फुल टाइम अगर आप पीएचडी करते हो तो 3 इयर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 इयर्स होगा। मिनिमम आपको 6 टर्म तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, ओके। बहुत सारे बच्चे अभी बीच में यूजीसी ने जो ड्राफ्ट मतलब कि दिया हुआ था, वहाँ पर ड्राफ्ट में बताया था कि मिनिमम 2 साल में आप पीएचडी पूर्ण कर सकते हैं ना, लेकिन वो ड्राफ्ट था, अभी यूजीसी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, उसने सुझाव मांगे थे। इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाए थे। तब भी बच्चे बोलते थे कि मैम आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। अरे भाई, यूजीसी डिक्लेयर कर देगी ना, उस दिन मैं ज़रूर बना दूँगी, ओके। उसके बाद देखो, अगर आप पार्ट टाइम अगर पीएचडी करना चाहते हैं, ये बहुत ही मतलब सवाल आते हैं बच्चों के कि मैम क्या पीएचडी फुल टाइम में ही होती है, क्या पार्ट टाइम में नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जॉब भी करते होते हैं, ओके, उसके साथ साथ स्टडी भी करते होते हैं, मेरे जैसे लोग जो होंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो आपको पार्ट टाइम का भी ऑप्शन है, ओके। ऑल मतलब कि हर एक यूनिवर्सिटी में होते हैं। कुछ एक यूनिवर्सिटी इतनी मतलब होती है कि वो फोर्स करती है कि भाई आपको फुल टाइम ही करना पड़ेगा, ओके, अदरवाइज़ पार्ट टाइम का ऑप्शन होता ही है, ओके। तो पार्ट टाइम अगर आप पीएचडी करते हैं तो 4 इयर्स तक का मतलब आपको मिनिमम 4 इयर्स, आपको 3 इयर्स में आपका पार्ट टाइम में नहीं होगा, 4 इयर्स मतलब आपका वहाँ पर लगेगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है क्वालिफ़िकेशन उसकी क्या है, तो मास्टर डिग्री या तो फिर उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और कौन सा सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री एजुकेशन मतलब कि एमएड आपका होना चाहिए, या तो उसके इक्वल एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ इक्वलेंस कोई ऐसी मतलब कि कोर्स होता है तो वो कंप्लीट होना चाहिए, ओके। जैसे कि एमए इन एजुकेशन हम करते हैं ना, तो वो भी एजुकेशन के साथ ही मास्टर डिग्री कहलाती है ना। तो ऐसे कोई भी होगी तो भी यहाँ पर मतलब कि चलेगा, इक्विवेलेंट लिखा हुआ है इसी वजह से, ओके। और वो भी सर्टिफाई AIU के द्वारा सर्टिफाई हुआ होगा, तब मान्य माना जाएगा, ओके। जो मतलब कि एमएड के अलावा उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होती हैं उसके बारे में बताया, ओके। और 55% आपके होने चाहिए, ओके। और OBC SC ST कैटेगरी वाले जो हैं, ओके, उनके लिए 50% का एरिया यहाँ पर बताया गया है, 5% उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, क्लियर। चलो, अब तो ये तो है आपका, हाँ अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या मतलब कि चार्जेस लगेंगे फॉर्म फिल करने के लिए, मतलब कि फॉर्म फिल करने की फ़ीस कितनी है, ओके। तो ये भी बच्चे पूछते होते हैं, तो सारे क्वेश्चन के आंसर देते देते आपको मतलब समझा रही हूँ। तो यहाँ पर देखो पीएचडी में एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग चार्जिंग जो है वो 1000 रुपीज़ है, ओके। और SC ST कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 700 रुपीज़ है, ओके। तो पता चल गया ना कि बाकी SC ST को छोड़ के जितने भी हैं, मतलब OBC वाले हैं, जनरल वाले हैं, उन लोगों के लिए 1000 रुपीज़ है, और SC ST के लिए 700 रुपीज़ है, ओके। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की यहाँ पर बात की गई है, ओके। किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होती है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखो आपको जो क्वेश्चन मतलब कि होगा वो भी UG PG के लिए, तो मतलब पीएचडी वालों के लिए नहीं, पीएचडी वालों के लिए यहाँ पर देखो आपके जो वेटेज मतलब कि स्कोरिंग माने जाए, जो टोटल स्कोरिंग जब बनाते हैं, ओके, लास्ट में, तो वो किस तरीके से बनेगा कि आपके जो स्कोर होंगे ना, आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर अगर आपने एग्ज़ाम पास करके यहाँ पर आए हैं, या तो फिर नेट GSET के बेस पर अगर आप आते हो, तो यहाँ पर आपका वेटेज 70% उसके होंगे। मतलब कि मान लो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से आपके मान लो कि 50 मार्क्स आए हैं ना, तो वो 50 मार्क्स के भी 70% वहाँ पर माने जाएंगे। अब 50 मार्क्स के 70% कैसे निकालते हैं, 50 × 70 डिवाइडेड बाई 100 है ना, तो 5 से 35, मतलब आपके टोटल स्कोर कितने हुए, 35 हुए। और 30% जो है ना वो आपके GDPI के, मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, इनका मतलब GDPI का टोटल स्कोर जो है वो आपका 30% में से निकलेगा, तो उसके अंदर से आपके 30% माने जाएंगे, क्लियर। चलो, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका पेपर किस टाइप का होगा, क्या कंटेंट रहेगा, ओके।
तो पीएचडी के लिए देखो पेपर 1 के अंदर आपका 2 सेक्शन रहेगा पेपर 1 के अंदर, ओके। पेपर 1 के अंदर 2 सेक्शन, टोटल आपके 2 पेपर आएंगे। पहले पेपर के अंदर 2 सेक्शन है, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है, दूसरा आपका रीजनिंग एंड कंप्रहेंशन स्किल है। देखिए तो यहाँ पर दोनों में 30-30 मार्क्स यहाँ पर है, 30-30 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 30-30 मार्क्स हो गए, ओके। तो देखो रिसर्च पर बहुत ही फोकस किया जा रहा है। तो जो बच्चे रिसर्च की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको मतलब गुजराती मीडियम वाले ना, उनको तो मैंने मतलब 100% सिलेबस कवर करवा दिया है, ओके। तो वो लोग जी सेट का जो मतलब रिसर्च के वीडियोस है उसको देख लेना, ओके। बाकी कुछ देखने की उसमें रिसर्च में देखने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज़ अभी मैंने कल एक क्लास रखा था क्या बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स का, ओके। तो वो भी देख कर जाना साथ में, क्योंकि उसके रिलेटेड क्वेश्चन मतलब आते हैं आपके, ओके। तो यहाँ पर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रीजनिंग भी मैंने करवाया हुआ है, ओके। जी सेट में भी करवाया हुआ है, यूजीसी नेट के वीडियो में भी करवाया हुआ है, ओके। तो वो भी मिल जाएगा। कंप्रहेंशन स्किल भी मैंने बताया कि किस तरीके से पैराग्राफ को आपको सॉल्व करना है। जी सेट के तो सारे के सारे मैंने सॉल्व करवाए, ओके। तो यहाँ पर आपका पेपर 1 जो है वो मेरी यूट्यूब चैनल से कवर हो जाएगा आपको, ओके। 60 MCQs मतलब कि 60 मार्क्स का आपके वहीं से हैं। पेपर 2 है वो भी आपके 60 क्वेश्चन हैं, ओके, और 60 मार्क्स है। उसके अंदर देखो 2 पार्ट है। एक पार्ट आपका एजुकेशन सब्जेक्ट अप टू पीजी लेवल का आपका एजुकेशन सब्जेक्ट, उसके अंदर देखो एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाएगा, फिलोसॉफी आ जाएगा, सोशियोलॉजी आ जाएगा। आप देखो साइकोलॉजी है ना, वो आपको मेरी यूट्यूब चैनल जो है ना, वहीं पर साइकोलॉजी के ढेर सारे क्वेश्चंस की मतलब सीरीज चलवाई हुई थी मैंने, तो गुजराती में है, वो भी आपको मिल जाएगी सारी की सारी, वो भी आपके लिए यूज़फुल है। मैंने सारे यूनिट उसमें करवाए हुए थे जी सेट के, ओके। तो वो आपके काम में आ जाएगी। और फिलोसॉफी है तो फिलोसॉफी जो लॉजिकल रीजनिंग है ना, उसके अंदर आपका फिलोसॉफी इंडियन लॉजिक होता है ना, वो आपके काम आ जाएगा, क्लियर। और सोशियोलॉजी है वो आप मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो। जितना मेरी यूट्यूब चैनल पर है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ओके। तो ये जो पहला पोर्शन है ना आपका पीजी लेवल वाला, वो आपका 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 मार्क्स रहेंगे। दूसरा पोर्शन है आपका करंट अफेयर्स के रिलेटेड है, ओके। तो करंट अफेयर्स में क्या आएगा आपका 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स होगा। अब देखो उसके अंदर रूसा, एनसीटी, जीसीईआरटी और गवर्नमेंट एंड एनजीओज फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखो रूसा मैंने कंप्लीट करवाया है गुजराती वालों को जी सेट के अंदर, तो वो आपको कम्प्लीटली काम आ जाएगा। फिर एनसीटी है, जीसीईआरटी है, ओके, वो सारी मतलब कि आपको कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, ओके। तो आप मतलब जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड देखो गवर्नेंस की जो भी मतलब कि नई नई पहल होती है, जैसे कि स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक्स है, ओके, ये सारी ई यंत्र है, ओके। तो ये सारे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, ओके। और उन्हीं में से तैयारी करना, उनमें से मतलब आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो नई पहल गवर्नमेंट करते हैं उसी के बेस पर आपके क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो ये 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके आएंगे। टोटल मिला के 120 MCQs है, 120 मार्क्स है। अब देखो लास्ट टाइम में जो आपका कैलकुलेशन होगा ना, 120 में से आप जितने स्कोर लाओगे ना, उसका 70% आपका वो पोर्सन माना जाएगा, 30% आपका कौन सा माना जाएगा, GDPI माना जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पर सेंटर की डिटेल्स भी दे दी है। देखो कच्छ के अंदर 2 जगह पर है, भुज मुंद्रा। नॉर्थ गुजरात के अंदर है हिम्मतनगर, महसाणा, मेघरज, मोडासा, पालनपुर और पाटन, ओके। उसके बाद सेंट्रल गुजरात की बात करते हैं अहमदाबाद, आनंद, दभोई, दाहोद, गांधीनगर, गोधरा, कटलाल, नसवाड़ी, संतरामपुर, वडोदरा। उसके बाद साउथ गुजरात में अगर चलते हैं तो भरूच, दमन, नवसारी, राजपीपला, सूरत, वलसाड, वासंदा, व्यारा। और सौराष्ट्र की बात करते हैं तो अमरेली, भावनगर, द्वारका, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, सोमनाथ, सुरेंद्रनगर। इससे यही पता चलता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी एक जगह पर एग्ज़ाम यहाँ पर फिक्स की हुई है, ओके। तो मतलब कि मोस्टली सारे के सारे यहाँ पर आपके क्या है भाई, जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कवर कर दिए हैं सेंटर के अंदर, ओके।
शेड्यूल जो है वो आपका टाइम रहेगा 10 बजे का। अटेंडेंस एंड इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी 10:30 से 10:55 तक, और टाइम ऑफ टेस्ट का रहेगा 11 से 12:30 बजे तक, मतलब कि 1.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। ओके, 1.5 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, आपको 120 क्वेश्चन को अच्छे से करके आना है। क्लियर? चलो, अब मेरिट की तो मैंने आपको बात है, मेरिट जो है मिनिमम आपको 50% लाने होंगे। ओके, हर एक कैटेगरी के लिए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको 50% मतलब 120 के 50% कितने होंगे, 60 मार्क्स मिनिमम आपको लाने हैं, तब जाके आप पास मतलब कि क्वालिफाई कहलाओगे। ओके, किसके लिए? GDPI के लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कि ये क्या है, जस्ट वेट। मेरिट नंबर की बात की गई है, तो यहाँ पर देखो CGPA SGPA वो आपको मतलब वहाँ पर असाइनिंग मेरिट नंबर वहाँ पर आपको दिए होंगे। वो सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताऊँगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। ओके, यहाँ पर ओके 90% कैंडिडेट जो होते हैं ना वो क्वालिफाई होंगे ना एग्जामिनेशन फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट गुजरात, और 10% जो होंगे वो लोकेटेड आउटसाइड। देखो 90% सीट जो होंगी ना वो गुजरात वाले कैंडिडेट के लिए होगी, 10% जो सीट होगी वो आउट स्टेट वालों के लिए होगी। क्लियर? ये बताया है यहाँ पर। फिर यहाँ पर किस तरीके से रिजर्वेशन नॉर्म्स बनाए हैं, तो SC वाले हैं उनकी 7% सीट होंगी, जो टोटल सीट होगी उनमें से 7% सीट SC वालों की होगी, 50% सीट ST वालों की, SC BC वालों के लिए 27% और EWS वालों के लिए 10% है। ओके, तो बाकी की जो बची हैं वो आपकी क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए। क्लियर? चलो, और 5% जो है वो PWD ओके हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं ना, फिजिकल रूप से डिसेबल होते हैं कैंडिडेट, उनके लिए। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली PhD की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो PhD के लिए देखो फीस जो है वो टर्म्स फी मतलब कि एक सत्र की फ़ी की मैं बात करती हूँ तो 10,000 रुपीज़ फ़ी है पर टर्म। ओके, टर्म मतलब पर सेम की यहाँ पर कितनी है, 10,000 रुपीज़ है। और स्टेशनरी मटेरियल फ़ीस पर टर्म जो है, पर टर्म 500 रुपीज़। मतलब टोटल अगर आपने पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके कितने होंगे टर्म, पार्ट टाइम में आपके 8 टर्म होंगे, और अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आपके कितने टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे। तो 6 टर्म के हिसाब से देखो देखा जाए तो फ़ीस जो है वो आपकी कितनी होगी, 6 दान 60,000 रुपीज़ वो फ़ीस होगी। स्टेशनरी फ़ीस अगर देखो तो 6 पंचे 30। ओके, मतलब 3,000 रुपीज़ ये हुए, 63,000 हुए। उसके बाद लाइब्रेरी फ़ीस है 1,500 रुपीज़ है। ओके, लाइब्रेरी फ़ीस है वो टर्म के बेस पर नहीं दिया है, तो आई थिंक हो सकता है कि 1,500 रुपये टोटल ही हो। ओके, तो इस तरीके से आप ये मान के चल सकते हो 70,000 रुपीज़ में आपकी यहाँ पर PhD हो सकती है। ओके, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम मान के चलो तो 65,000 मान के चलना है मिनिमम। ओके, उसके बाद ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर? ये फ़ी का स्ट्रक्चर है PhD वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते कि मैम फ़ीस कितनी है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ओके, फिर यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिया है फुल टाइम पार्ट टाइम का। देखो गुजराती वाले घबराना नहीं, इंग्लिश देख कर। ओके, आप लोगों के लिए गुजराती में पुस्तिका दी हुई है, उसको रीड कर लेना। उसको रीड करने के बाद आपको दिक्कतें नहीं आएगी। बाकी की सारी चीज़ें देख लेते हैं, कोई कुछ रह ना जाए। ओके, यहाँ पर आपको लिस्ट दिया है कॉलेज का। ओके, तो वो कॉलेज का लिस्ट भी आप देख लेना। और फिर यहाँ पर फेलोशिप की, अच्छा देखो ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे नेट क्लियर JRF क्लियर है ना, तो JRF के लिए उन लोगों को जो फेलोशिप है ना, उसकी फेलोशिप की अगर बात करें
तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम JRF में कितने रुपीज़ मिलते हैं और SRF में कितने रुपीज़ मिलते हैं। अब JRF SRF को भी यहाँ पर मैं आपको बात कर लेती हूँ। JRF क्या होता है कि पहले 3 साल जो मिलता है ना वो JRF मिलता है, बाकी के 2 साल मिलते हैं लास्ट वाले, वहाँ पर उसको SRF के रूप में माना जाता है। ओके, तो JRF जो है ना वो मंथली फेलोशिप, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली फेलोशिप जो है वो 31,000 रुपीज़ है मंथली पर मंथ। ओके, और कंटीजेंसी जो है, कंटीजेंसी फंड जो होगा वो आपको टोटल मिलता है 10,000। ओके, उसके बाद HRA पर मंथ, HRA जो है ना वो पर मंथ, कंटीजेंसी जो है वो मुझे लगता है शायद पर ईयर होगा। ओके, पर ईयर होगा कंटीजेंसी। HRA जो ना वो आपको पर मंथ मिलेगा 4,000, और मंथली ई स्क्वाट जो है रीडर असिस्टेंट। ओके, तो उसकी आपको मतलब हैंडीकैप्ड एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड वो लोग हैं ना उनको 2,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं। क्लियर? देखो तो यहाँ पर देखो अगर पर मंथ की बात करो तो आपके हाथ में कितने आते हैं, मंथली फेलोशिप देखो 31,000 और HRA 4,000, टोटल कितने में 35,000 तो आपको मिलने ही वाले हैं। क्या है, 35,000 पर मंथ मिलने वाला है JRF जिनका हुआ है उन लोगों के लिए। ओके, SRF की अगर बात करते हैं तो SRF के लिए क्या है 35,000, अरे कहाँ चला गया। ओके, SRF के लिए देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मंथली फेलोशिप है 35,000, HRA पर मंथ होगा 4,480 रुपीज़। ओके, तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हो कि 35,4 39,000 आपको मिल ही जाएंगे। और 12,000 कंटीजेंसी है, वो कंटीजेंसी मुझे पता नहीं कि मतलब कि मंथली है या मंथली तो नहीं होगी, मंथली होती तो पर मंथ लिखा होता है, लेकिन ये नहीं पता कि पर ईयर है या फिर टोटल ही मिलती है। ओके, तो जो भी है आप ये मान के चलो ना, इतने भी बहुत ज़्यादा है ना अभी के टाइम पे। तो 35,000 कौन देगा पर मंथ, है ना, यहाँ पर दे रहे 35,000, और SRF बाद में बढ़ जाएगा 4,000 बाकी के 2 साल, है ना। तो ये आपके काम की है। और फिर यहाँ पर क्या लिखा है, द कैंडिडेट शुड नॉट बी एंगेज इन एनी पार्ट टाइम। अच्छा, यहाँ पर देखो आपको ना जो फुल टाइम करता होगा ना उन्हीं को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर अच्छा ये भी बोला है कि कैंडिडेट हु आर UGC नेट एंड GSET क्वालिफाई कैन अप्लाई फॉर JRF SRF इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। अभी देखो यहाँ पर जिन बच्चों ने नेट क्लियर किया होगा, जिन बच्चों ने सेट क्लियर किया होगा ना, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफाई माने जाएंगे यहाँ पर। ओके, ये भी अप्लाई कर सकते हैं JRF SRF के। तो ये तो अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ओके, तो इसको भी फॉर्म को भी फिल कर ही देना आप लोगों के, क्योंकि जिन GSET वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं मेरे ध्यान में, तो उनके लिए तो ये तो बहुत ही मतलब खुशखबरी की बात हो गई। ओके, चले आगे देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट दिए हैं कॉलेजेस के। ओके, वो आप देख लेना थोड़ा सा, उसके बाद है क्या है। ओके, कुछ नहीं है आगे। तो ये थी आपकी मतलब कि नोटिफिकेशन जो मेन इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं किस तरीके से आपको एप्लीकेशन करना है, और उसकी डेट कहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी हुई है। ओके, तो कहाँ गई पोर्टल लिंक, देखो 6 नंबर पर जाना है, एडमिशन पोर्टल लिंक पर आपको क्लिक करना है। देखो ये हम होम पेज पर ही है, कौन से एडमिशन के। ओके, उसके अंदर 6 नंबर पर आपको जाना है, फिर वहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो दिख रहा है ना रेड कलर के अक्षर में लिखा है एडमिशन डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 21 मई 2022। ओके, तो आप लोग यहाँ पर से मतलब आपको पता चल गया 21 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी आपके पास 1 वीक रहा है, आज 15 तारीख है, 21 तारीख लास्ट डेट है। ओके, तो फटाफट से फॉर्म फिल कर लेना जिन बच्चों का एमएड हो चुका है। ओके, और फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, देखो ध्यान से करना है। ये ऊपर BEd वाले के भी दिए हो ओके, और एमएड वाले की भी है, तो आपको PhD वाले का लास्ट में दिखेगा, वहाँ पर रजिस्टर नाउ करना है। रजिस्टर नाउ करके देखो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पर सेंड पासवर्ड करना है। ओके, और पासवर्ड आए तो फिर पासवर्ड डाल के आपको वहाँ पर आगे की क्या प्रोसेस है वो आपको मतलब आप खुद ये प्रोसेस करोगे तो पता चलेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी देने की कोशिश की है। और फिर आगे कुछ और भी रह गया था। हाँ, अच्छा, यहाँ पर देखो पेपर्स भी आपको दे दिए गए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के। ओके, तो उस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर निकल रहा है। ओके, ओके,
तो ये है आपके मतलब कि पेपर यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए हुए हैं और यहाँ पर देखो 2012 से लेकर 2021 तक के पेपर दिए हुए हैं। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को पेपर भी दिए गए, तो आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो जी, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हैं, आप देख लेना। पीडीएफ को मतलब कि एजुकेशन वाले ग्रुप के अंदर हमने शेयर कर दिया है और जी सेट वालों के ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। ओके, और आउट स्टेट वालों के लिए यूजीसी नेट के ग्रुप में मैं इसको शेयर कर दूंगी। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आई होप आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप लोगों को ऑल द बेस्ट पीएचडी के लिए, और आप सबका एडमिशन हो जाए यही भगवान से प्रे करती हूँ। ओके, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सबको ऑल द बेस्ट।